बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के मुकम्मल अहवाल से आगाह करेंगे। रवानगी से लेके हज मुकम्मल होने तक के तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने रखेंगे। वीडियो नहायत ही अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, याद रहे कि हिजरत मदीना के बाद एक ही हज है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आपका आखिरी हज था जिसमें आपने फरीज़ा नबूवत की अदायगी, तबलीग इस्लाम और खुदा का पैगाम खल्क़ खुदा तक पहुँचा देने की गवाही मैदान अरफात में मजमा आम से ली और इस गवाही पर भी खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। इस तरह दावत इस्लामी को उठाने, इंसानों की तालीम व तंजीम, तरबियत व तज़किया करने और फिर एक अजीमुल शान साले गिरोह के जहाद की मदद से इस्लामी निज़ाम का कामिल नमूना पेश कर देने का कारनामा सर अंजाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के वास्ते से पूरी इंसानियत के लिए उसवा हैं। हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का ये बयान सहाबी रसूल हज़रत जाबिर पेश फरमाते हैं। जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो हज़रत हुसैन के पोते इमाम बाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की बाबत पूछी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती करके फरमाया, बेटे, वाक़या ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आकर रहे तो 9 साल तक आपने कोई हज नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आपने आम ऐलान कराया कि इस साल आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। ये इतला पाते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीने आकर जमा होने लगे। हर एक की आरज़ू थी कि वो इस मुबारक सफ़र में आपके हमरा जाए और आपकी पैरवी करे और वही कुछ करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखे। आखिरकार मदीने से रवाना होने का वक्त आया और ये पूरा काफ़िला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मदीने से रवाना होकर ज़ुल हलीफ़ा के मकाम पर पहुंचा और उस दिन काफ़िले ने उसी मकाम पर क़याम किया। दूसरे रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल हलीफ़ा में नमाज पढ़ी और फिर आप अपनी कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए। ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर करीब के बुलंद मैदान बैदा पर पहुंची। बैदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे, दाएं बाएं, हद नज़र तक आदमी ही आदमी नज़र आए। कुछ सवार थे और कुछ पैदल। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मफ़हूम और मतलब को खूब समझते थे। लिहाजा हुक्म खुदावंद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी करते थे हम लोग भी वही करते। यहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से तौहीद का तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्द वल नेमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन सारी तारीफ़ तेरे ही लिए है, सारे एहसानात तेरे ही हैं और बादशाही सरासर तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आपके रफ़्का सफ़र ने भी बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना तलबिया बराबर पढ़ते रहे।
حضرت جابر فرماتے ہیں دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور مقام ابراہیم کو اور اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح کی ہے کہ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعراء میں سے ہیں، اور فرمایا یہ میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس طواف سعی کو عمرے کی سعی طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہو وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے، اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ
कुछ गैर मुनासिब मालूम हुई और नागवारी का अजहार किया। तो हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, मुझे अबा जान ने इसका हुक्म दिया था, यानी मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही एहराम ख़त्म किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जो हुए और पूछा, ऐ अली, जब तुमने एहराम बांधा और तलबिया पढ़ा तो क्या नियत की, यानी सिर्फ हज की नियत की थी या हज और उम्रा दोनों की नियत की थी? अली ने जवाब में कहा, मैंने कहा था, ऐ अल्लाह, मैं भी इसी चीज़ का एहराम बांधता हूँ जिसका एहराम तेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मैं तो चूँकि अपने साथ हद्दी का जानवर लेकर आया हूँ, इसलिए मेरे लिए एहराम खोलने की गुंजाइश नहीं है, और तुमने भी वही नियत कर ली है जो मेरी है, लिहाजा तुम्हारे लिए भी एहराम खोलकर हलाल होने की गुंजाइश नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हदी के ऊँट जो अली यमन से लेकर आए थे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हमरा लाए थे, ये सब 100 ऊँट थे। सारे सहाबा ने रसूल अल्लाह की हदायत के मुताबिक एहराम खोल दिए और बाल कटवा कर हलाल हो गए। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा जो हदी का जानवर साथ लाए थे एहराम बांधे रहे। फिर जब यौमुल तरविया आया, यानी ज़िल हज के 8 तारीख हो गई, तो सारे लोग मना की तरफ रवाना हुए और उन लोगों ने भी हज का एहराम बांधा जो उम्रा करके एहराम ख़त्म कर चुके थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर मना को रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर की 5 नमाज़ें अदा फरमाई। फजर की नमाज के बाद आपने मिना में कुछ देर और ठहरे रहे, यहाँ तक कि जब सूरज निकल आया तो आप इरफात की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमरा के मकाम पर आपके लिए सौफ का खैमा नस्ब किया जाए। कुरैश को इसमें ज़रा शक ना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम के पास ही वकूफ़ फरमाएँ, जैसा कि ज़माने जाहिलियत में हमेशा कुरैश करते रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम के हदूद से आगे निकल आए और मैदान अरफात की हदूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि नमरा के मकाम पर आपके लिए खैमा नस्ब किया जाए। चुनांचे खैमा नस्ब कर दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खैमे में क़याम फरमाया था। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा पर कजावा कस दिया जाए। चुनांचे ऊँटनी पर कजावा कस दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए और वादी अरफा के नशेब में पहुँचे। वहाँ आपने ऊँटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब किया, लोगों, नाहक किसी का खून बहाना और नारवा तरीके पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन, इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम है। और तुम हराम समझते हो, खूब समझ लो कि दौर जाहिलियत की सारी चीज़ें मेरे दोनों कदमों के नीचे रोन दी गई है। और तुम हराम समझते हो, खूब समझ लो कि दौर जाहिलियत की सारी चीज़ें मेरे दोनों कदमों के नीचे रोन दी गई हैं। और ज़माने जाहिलियत का खून माफ़ है। और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून, यानी रबी बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंद का खून माफ़ करने का ऐलान करता हूँ, जो नबी साद के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे। उनको कबीला हज़ैल के लोगों ने कत्ल कर डाला था। और दौर जाहिलियत के सारे सऊदी मुतालबे अब सख्त हो गए। और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सऊदी मुतालबात के ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। आज उनके सारे सऊदी मुतालबात ख़त्म हैं। आए लोगों, ख़वातीन के हकूक़ के मामले में खुदा से डरते रहो। तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने क़ैद निकाह में लिया है और उनसे लज़्ज़त अंदोज़ी अल्लाह के कलमा और कानून ही
के ज़रिए तुम्हारे लिए हलाल हुई है। तुम्हारा उन पर ख़ास हक है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना नापसंद हो उनको तुम्हारे बिस्तर पर बैठने का मौका ना दें, और अगर वो खता कर बैठें तो तंबीह के लिए तुम उनको मामूली सज़ा दे सकते हो। और उनका ख़ास हक तुम पर ये है कि तुम अपनी हैसियत और वसात के मुताबिक कशादा दली से उनके लिबास और खाने पीने का इत्माम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान वो सरचश्मी हदायत छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मजबूत पकड़े रहे और उसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राह हक से नहीं भटकोगे। ये सरचश्मी हदायत है अल्लाह की किताब, और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त फरमाएगा कि मैंने खुदा का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिया या नहीं। बताओ तुम वहाँ मेरे बारे में खुदा को क्या जवाब दोगे। हाज़रीन ने यक ज़ुबान होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, आपने सब कुछ पहुंचा दिया और आपने नस्व खैर खाही में कोई दकीका नहीं छोड़ा। उस पर आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ उससे इशारा करते और झुकाते हुए 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहे, अल्लाह ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहे, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहे। मैंने तेरा पैगाम और तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिए और तेरे ये बंदे गवाह हैं कि मैं तबलीग का हक अदा कर दिया। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान दी और इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। ज़हर और असर की नमाज़ें एक साथ पढ़ने के बाद आप ठीक उस मकाम पर आए जहाँ वकूफ़ किया जाता है। फिर आपने अपनी ऊँटनी कस्वा का रुख इधर मोड़ दिया जिधर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और सारा मजमा आपके सामने हो गया, जिसके सब ही पैदल थे। आप क़िबला राह हो गए और आपने वहीं वकूफ़ फरमाया यहाँ तक कि आफताब के ग़ुरूब का वक्त आ गया और शाम की जर्दी भी ख़त्म हो गई और सूरज बिल्कुल ग़रूब हो गया। तो उस वक्त आप अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए और उसामा बिन ज़ैद को आपने अपनी ऊँटनी पर अपने पीछे बिठा लिया और आप मुज़दलिफ़ा आ पहुँचे। जहाँ आकर आपने मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी। अज़ान एक हुई और इकामत दोनों के लिए अलग अलग, और उन दोनों नमाज़ों के दरमियान आपने कोई सुन्नत या नफल नहीं पढ़ी। उसके बाद आप आराम फरमाने के लिए लेट गए और आराम फरमाते रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई और फजर का वक्त हो गया। सुबह सादिक होते ही आपने अज़ान और इकामत कहलवा कर नमाज फजर अव्वल वक्त में अदा फरमाई। नमाज फजर से फारिग होकर आप मशअरुल हराम के पास तशरीफ़ लाए। यहाँ आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर दुआ, तकबीर, तहलील और तौहीद तस्बीह में मसरूफ़ हो गए और देर तक मसरूफ़ रहे। जब खूब उजाला हो गया तो तलुए आफ्ताब से ज़रा पहले आप वहाँ से मिना के लिए रवाना हो गए और उस वक्त आपने अपनी नाका के पीछे फजल बिन अब्बास को सवार कर लिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी महशर के दरमियान पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को ज़रा तेज़ कर दिया। फिर महशर से निकल कर आपने उस दरमियानी रास्ते से चले जो बड़े जमरे के पास जाकर निकलता है। फिर उस जमरे के पास पहुँचकर जो दरख्त के पास है आपने रमी फरमाई। 7 कंकरियां उस पर फेंक कर मारी और हर कंकरी फेंकते हुए आप अल्लाह अकबर कहते जाते थे। ये कंकरियां छोटी छोटी ठेकरियों की तरह थीं। आपने नशेबी मकाम से जमरा पर ये रमी की। जब आप रमी से फारिग हुए तो कुर्बान गाह की तरफ रवाना हुए। वहाँ आपने 3 ऊँट अपने दस्त मुबारक से कुर्बान किए और बाकी ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले किए, जिनकी कुर्बानी हज़रत अली ने की और आपने हज़रत अली को अपने हदाया के ऊँटों में शरीक फरमाया। फिर आपने हुक्म दिया कि कुर्बानी के हर ऊँट में से एक टुकड़ा लिया जाए। चुनांचे हर एक में से एक एक टुकड़ा लेकर देगचे में डाला गया और पकाया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली दोनों ने इस गोश्त में से तनावल
फरमाया और उसका शोरबा भी पिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और तवाफ़ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुए। ज़हर की नमाज आपने मक्के में पहुंचकर अदा फरमाई। नमाज ज़ोहर से फारिग होकर आप अपने अहल ख़ानदान बनी अब्दुल मुत्तलब के पास आए, जो ज़मज़म से पानी खींच खींच कर लोगों को पिला रहे थे। आपने उनसे फरमाया, डोल निकाल कर पिलाओ। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मुझे देखकर दूसरे लोग तुमसे ज़बरदस्ती ये खिदमत छीन लेंगे, तो मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे साथ ज़मज़म से डोल खींचता। उन लोगों ने आपका डोल भर कर दिया तो आपने उसमें से नोश फरमाया। ये है रसूल अकरम का वो अलवदाई हज, जो आखिरी भी है और मिसाली भी, उम्मत के लिए अस्वा हसना भी है, और क़यामत के अहल ईमान इस नमूने पर अपना फ़रेज़ी हज अदा करते रहेंगे। अल्लाह ताला मोमिनीन को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये खूबसूरत वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुपों में सदका जारिया के तौर पर शेयर भी कर दें। और अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।